श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र जी से कहा, भगवान, लगता है हम लोग ताटका वन से बाहर आ गए हैं। आपकी यज्ञशाला कहाँ है? आप हमें बताएं। भगवान श्री राम की बातों को सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी अब राम जी को वामन आश्रम का वर्णन करते हैं। महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में देव वंदित भगवान विष्णु ने यहाँ बहुत वर्षों तथा 100 युगों तक तपस्या करने के लिए निवास किया था और यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। यह आश्रम पहले भगवान वामन का था। यह सिद्ध आश्रम के नाम से विख्यात था। उस समय देवताओं को पराजित कर विरोचन के पुत्र बलि राजा हुए। जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, उस समय देवताओं ने आकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा, बलिर्वैरोचनिर्विष्णु यज्ञते यज्ञमुत्तमम्। भगवान विष्णु बलि इस समय एक उत्तम यज्ञ कर रही हैं। उनके उस यज्ञ के समाप्त होने से पहले ही हम लोगों को अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। जब कोई भी याचक उनके यहाँ जो कुछ मांगने के लिए जाता है, वह उन्हें प्रदान कर देते हैं। अतएव आप वामन का रूप धारण करके बलि के यज्ञ में जाएं। उसी समय महर्षि कश्यप 1000 वर्ष का व्रत समाप्त कर भगवान विष्णु के पास आकर प्रार्थना करने लगे। शरीरे तव पश्यामि जगत सर्वमिदं प्रभो। भगवान, मैं इस संपूर्ण जगत को आपके शरीर में देख रहा हूँ। सारा संसार भी भगवान का शरीर है। वैसे भी वेद कहते हैं, जो परमात्मा आत्मा के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहता है, जिस परमात्मा को आत्मा उसी तरह से नहीं जान पाता जिस तरह से शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा को शरीर नहीं जान पाता। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, जगत सर्वम शरीरम ते, अर्थात प्रभु, यह संपूर्ण जगत आपका शरीर है। इसलिए महर्षि कश्यप भी संपूर्ण जगत को परमात्मा के शरीर के भीतर देखते हैं। महर्षि कश्यप की प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। महर्षि कश्यप ने कहा, भगवान, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाएं और शोकार्त देवताओं की सहायता करें। आपकी कृपा से यह आश्रम सिद्ध आश्रम हो जाएगा। अब आपकी तपस्या पूरी हो गई। इसके पश्चात भगवान माता अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतीर्ण हुए और बलि की यज्ञशाला में गए। बलि से 3 पग पृथ्वी मांग कर बलि का संपूर्ण राज्य लेकर इंद्र को प्रदान कर दिया। भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं इस स्थान में निवास करता हूँ। यहाँ पर विघ्न करने वाले राक्षस आते हैं। आपको यहीं उनका वध करना है। अब हम लोग सिद्ध आश्रम में पहुँच रहे हैं। यह आपका ही आश्रम है। इसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ सिद्ध आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहाँ के मुनियों ने महर्षि विश्वामित्र तथा श्री राम लक्ष्मण जी का यथोचित सत्कार किया